खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। सीसीएल एनके एरिया के महाप्रबंधक संजय कुमार की मनमानी नहीं चलेगी। जिस तरह से सीसीएल प्रबंधन रैयत विस्थापितों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उक्त बातें रैयत विस्थापित एनके एरिया अध्यक्ष विगन सिंह भोक्ता ने तूरी समाज के द्वारा एक बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सीसीएल प्रबंधन यहाँ के रैयत विस्थापितों के संस्कृति, परंपरा और धार्मिक स्थलों को उखाड़ने का काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि आज सीसीएल को रैयत विस्थापित जमीन दिए हैं, तब जाकर खदान खुला और सीसीएल उन्हीं जमीन दाताओं को उजाड़ने का काम कर रही है। ज्ञात हो कि तूरी समाज के धार्मिक स्थल पर लगा सरना झंडा के अलावे पूर्वजों का जो पूजा स्थल था उसे सीसीएल प्रबंधन द्वारा हटा दिया गया और उस जगह पर एक बोर्ड लगा दिया गया है, जिसमें उस स्थल पर पार्क बनाने का निर्णय प्रबंधन द्वारा लिया गया है। इस विषय को लेकर तूरी समाज काफी आक्रोशित है। खलारी से पवन गुप्ता की ये रिपोर्ट। आज रैयत विस्थापित मोर्चा के ओर से टाकरा अम्बेडकर पार्क में रैयत विस्थापित मोर्चा की एक मीटिंग रखा गया और मीटिंग खास करके जो यहाँ पर जो पूजा स्थल था, तूरी समाज के लोग जो वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, पूर्वज ने उसका जो कई पीढ़ी बीत गई है, जो भी पूजा वहाँ होता था देवी देवता का, वहाँ पर ने सीसीएल प्रबंधक ने जो झंडा जो कबड़ाए हैं बहुत गलत किए हैं। इसलिए रैयत विस्थापित मोर्चा ने इसका कड़ा निंदनीय किए हैं और रैयत विस्थापित मोर्चा ने आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए रैयत विस्थापित मोर्चा ने इनके प्रबंधक को इतना भी रैयत विस्थापित मोर्चा के शक्ति है कि आज जमीन देते हैं तब खदान चला रहे हैं, चाहे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, चाहे कोयला यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। तो जिस ढंग से ये खिलवाड़ काम किए हैं रैयत विस्थापित मोर्चा कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और जब के रैयत विस्थापित मोर्चा से एक चेतावनी दे रहा हूँ कि होश में आप रहिए और होश में भी आ जाइए। अब जिस ढंग से आप जो झंडा कबड़ाए हैं न, आपका झंडा लगाना होगा या न यहाँ से आपका इनके एरिया छोड़ के भागना होगा। इसलिए यहाँ पर जिस ढंग से यहाँ पर जो शोषण कर रहे हैं यहाँ के रैयत लोग के साथ में, चाहे तूरी समाज के लोग से जो किए छेड़छाड़ जो पूजा स्थल में, कतई रैयत विस्थापित मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जितने इनके एरिया में जितने जो भी आते हैं रैयत विस्थापित ग्रामीण इलाके से, आज जितने भी हर समाज हर यहाँ आज जो ग्रामीण लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और आने वाला समय ने इनका दिखा भी देंगे और दिखाने के भी काम करेंगे। इसलिए आज इनका हम लोग के चेतावनी के रूप में यही इनका बता दे रहा हूँ कि गलत मत करिए। आज आपका जो यहाँ रैयत की जमीन है, रैयत जो चाहेंगे वही होगा, आपका बाप के जमीन नहीं है। अगर सीसीएल के दिए है जमीन तो नौकरी मुआवजा चाहे यहाँ के रैयत लोग से जो भी बात विचार करते हैं तब अपना काम वो करते हैं। अगर वो जिस ढंग से छेड़छाड़ करने के काम किए हैं गलत किए हैं, इसलिए रैयत विस्थापित मोर्चा ने कड़ा एक्शन लेंगे। अगर ज़्यादा जो जिस ढंग से किए हैं इनका यहाँ से जाना तय है। इतने कह के अपने वाणी को विराम कर रहा हूँ। जय झारखंड, जय रैयत विस्थापित मोर्चा। आज अम्बेडकर पार्क में रैयत विस्थापित मोर्चा की एक आवश्यक बैठक की गई। इस बैठक में तूरी समाज के जो धार्मिक स्थल है वहाँ का जो झंडा सीसीएल प्रबंधन के द्वारा पदाधिकारी एवं सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा झंडा को उखाड़ कर फेंकने का काम जो किया गया है, उसे हम लोग रैयत विस्थापित मोर्चा और पूरे खलारी के एसटी मोर्चा तमाम सामाजिक इसका घोर निंदा करते हैं और इनके एरिया को चेताने का काम करते हैं कि अगर इस तरह से हम लोग का धार्मिक स्थल को बिगाड़ने का काम करेगी, हमारा धरोहर को उजाड़ने का काम करेगी, तो निश्चित तौर पर हम लोग जल जंगल ज़मीन को बचाए हैं, यहाँ का संस्कृति सभ्यता को बचाए हुए रखे हुए हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करेगी हमारे प्रबंधन, तो हम लोग निश्चित तौर पर इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर इनके प्रबंधन अगर इन लोग का किसी तरह से
इनका जमीन को धार्मिक स्थल को हटाने का काम करेगी, ये छेड़छाड़ करने का होगी तो पूरे समाज के लोग, पूरे इनके एरिया के विस्थापित लोग इसका जोरदार से विरोध करेंगे और आने वाला समय में इनका जो अस्तित्व है उसको मिटाने का काम जो कर रहे हैं उसको हम लोग नहीं करने देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। विस्थापित मोर्चा की ओर से अंबेडकर पार्क में एक बैठक रखी गई थी, जिसका मुख्य मुद्दा था तुरी समाज के पूजा स्थल से जो झंडा कबाड़ा गया और उसके पूजा स्थल को जो छीन भिन्न किया गया है, और जो वहाँ लोग थे तुरी समाज के लोगों को जो जाति सूचक गाली देके डोम चमार तुरी उरी कह के जो बोला गया है उसका मैं पूर्ण जोर विरोध करती हूँ। और ये बता देना चाहती हूँ एनके एरिया जीएम को कि तुरी को आप मत समझिएगा कि ये नीचा कास्ट का आदमी है तो उसके साथ में आपको बैठने से आप छुआ जाइएगा। आप अगर आपका उससे बात कीजिएगा तो आप छूत मानते हैं। तो ये बता देते हैं कि तुरी लोग आपका ऊपर FIR करके और केस लड़ने का भी काम तुरी समाज के लोग आप पर करेंगे। और ये आज जो आप CCL का विस्तारीकरण यहाँ कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ के तुरी, गंजू, मुंडा, यादव, उरांव इन लोगों का ज़मीन से ही कोयला का विस्तारीकरण आज किया जाता है और आप आज मालिक बन करके यहाँ का GM बन करके बैठे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी के धर्म स्थल को आप ठेस पहुँचाए, किसी के आस्था को आप ठेस पहुँचाए। आपको GM इसलिए बनाया गया है ताकि आप यहाँ के रैयत विस्थापित लोगों का ज़मीन ले करके उनका भी विकास करें, उन लोगों को पानी का भी व्यवस्था कराए, रोड मुहैया कराए, उनको नौकरी दे, उनका मुआवजा दे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों को छलने का काम करते हैं, यहाँ के लोगों को बहला फुसला के उसका ज़मीन को लूट करके ले लेते हैं और उसका बदले में ना आप नौकरी देते हैं ना मुआवजा देते हैं। आज भी तुरी लोगों का ज़मीन, सेंट्रल स्कूल जो है तुरी का ज़मीन पड़ता है, आपका डकरा प्रोजेक्ट का जो ऑफिस है वो तुरी का ज़मीन पड़ता है, आपका जो शिशु विद्या मंदिर है वो तुरी का ज़मीन पड़ता है। और आज जिस जगह पर तुरी समाज का पूजा स्थल है वो ज़मीन भी तुरी समाज का पड़ता है। आज भी यहाँ के लोगों का रैयत विस्थापित के नाम से लोग जाने जाते हैं और रसीद आज भी कटता है। और आप झूठ मूठ का एक छलने का काम कर रहे हैं और कहते हैं मेरा ज़मीन है, GM लैंड है। तो आपको बता देते हैं कि आपको ईंट से ईंट बजाने का काम आज रैयत विस्थापित के मोर्चा के तहत हम लोग करेंगे। आप यदि नहीं समझ पाते हैं तो आपको यहाँ से भगाने का काम भी रैयत विस्थापित मोर्चा के लोग करेंगे। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।